लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, इसमें कोई डाउट? ये लालमन शुक्ला गोरीदत्त पढ़ा था अच्छे से, तो उसको भतीजे को गुम गया था, ढूंढने के लिए बंदा भेजा, वो इनाम नहीं ले सकता क्योंकि इनाम डिक्लेयर था, उसने सुना ही नहीं था लालमन शुक्ला ने। तो वो गोरीदत्त से इनाम ले सकता है? नहीं ले सकता। ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ जी बताइए आप, ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव ऑफर कौन सा? हाँ, यहां शॉप ना खोलो, मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। मैंने किसी को कहा कोई दुकान खोलना चाहता है, न्यू गोयल इंस्टीट्यूट, मैंने कहा भैया तू हमारे नाम, कहते क्यों, तुम गोयल हो, हम भी न्यू गोयल इंस्टीट्यूट खोलेंगे। तो मैंने उसको कहा तू ये नाम ना रखे यार, कोई और रख ले, पैसे ले ले। वैसे ना डॉक्टर हो गया, टीचर हो, प्रोफेशनल में तो नहीं फर्क पड़ता इन चीजों का, लेकिन मान लो करियाने की दुकान है, फर्क पड़ता है, क्योंकि करियाने की दुकान ना वहां भी सामान वैसा ही है, कौन सा आप बनाते हैं वैसा ही है, उसके पास भी वही है, मैगी वही बेचता है, मैगी वो बेचता है। तो वहां होता है कि यार तू करियाने की दुकान मेरे आसपास ना खोल यार, कहीं और खोल ले, ताकि क्या तेरा मेरा कंपटीशन होगा, नुकसान होगा। तो ये चीज क्या है, नेगेटिव ऑफर हो सकता है, हो सकता है। बदमाश भेज के नहीं रोकना, लीगली बात करके, पैसे पूसे की बात करके। और नो रिप्लाई विल बी एक्सेप्टेड, ऐसा धक्का नहीं चलेगा, ऐसा ऑफर बेकार है जिसमें लिखा हो नो रिप्लाई विल बी कंसिडर एज एक्सेप्टेड। ऑफर कंडीशनल हो सकता है फिर, ऑफर में भी कंडीशनल और नॉट, ऑफर में भी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल हुई तो इट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफ। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, बंदा कहे कि यहां हुड्डा का प्लॉट है, बनाना ही पड़ेगा वरना फाइन, हमारे यहां एडमिशन लेना है तो फोन लेके नहीं आना, हमारे एक कॉलेज वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ पे जीन्स अलाउड नहीं है, होता ना कई जगह। कोई कह रहा है जी हमारी दुकान पे नौकरी करनी है तो पहले माथा टेक के तिलक लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा। जरूरी धक्का नहीं, आप ना जाओ वहां, ना एडमिशन लो, वहां सामान ना खरीदो। कई जगह दुकानों में ये भी होता है, धर्मादा की पर्ची काटते हैं धर्म के नाम की। जैसे मान लो गौशाला के चारों तरफ दुकानें हैं, गौशाला ने सभी दुकान वालों को कह दिया जी दुकान उसको किराए पे देंगे जो हर ग्राहक हमारी दुकान पे आके गौशाला के दान की क्या कटवाएगा, स्लिप, चाहे वो मिनिमम 10 है, 10 की कटवाए, चाहे उसका दिल माने 10 20 50, पर हम बेचेंगे उसको जो पर्ची कटवाएगा। ना लो भैया, वीर को उस दुकान से सामान लेना है पर वो कहता है मैं क्यों कटवाऊं पर्ची, नहीं, फिर अगला सामान ही नहीं बेच रहा, अगले की कंडीशन है, ना लो आप वहां से सामान, कहीं और से ले लो, धक्का थोड़ी है। मतलब ऑफर में भी कंडीशनल, आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर आपने शर्तें जोड़ी तो इट विल बी कंसिडर एज काउंटर ऑफ, सही है। तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है हुड्डा प्लॉट का, या डील करते वक्त बंदे को कहना मैं तो सारी पेमेंट आरटीजीएस से लूंगा, अगला कहता ना यार मैं तो कैश दूंगा, फिर कहता मैं डील ही नहीं करता, धक्का थोड़ी। अगला पहले ऑफर बता रहा है कि मैं सामान बेचूंगा, पेमेंट किससे लूंगा, आरटीजीएस, आपको लेना है तो बताओ, नहीं तो नहीं, होता है ऐसे, होता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन का कोई मीनिंग नहीं कि मैं देख रहा हूं कार बेच दूं, जैसे इन चीजों का कोई मीनिंग नहीं। हाँ, आपस में डिस्कशन हो रही है, हाँ हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे देंगे, पब्लिकली अनाउंस तो नहीं किया, भी किसी को चैलेंज तो नहीं किया, मान लो एडमिशन के वक्त सबको बता दिया कि भैया जो बच्चा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है वो इंडिया में इस रैंक पे आ गया तो उसे ये मिलेगा, कह दिया, फिर तो भैया अगले ने एक्सेप्ट कर लिया, मानना पड़ेगा। अगर आपकी डिस्कशन है खाली, पब्लिकली कुछ नहीं है, फिर आप लायबल नहीं है। वो ट्रस्ट की मीटिंग वाली बात, ट्रस्ट ने डिसाइड किया लेकिन वो टीचर को ऑफर नहीं किया, क्या टीचर ब्लेम कर सकता है मेरे को रखा नहीं, नहीं, क्योंकि उस तक ऑफर पहुंचा ही नहीं, तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। स्पेसिफिक ऑफर जिसको किया गया ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज अदर पर्सन कांट एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज ऑफर हैज नॉट बीन मेड टू अदर पर्सन। स्पेशल ऑफर स्पेशल पर्सन को किया गया है। सेक्शन 8 जनरल ऑफर क्या है, वो सभी को है खुला, कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला, याद है भाई, वो लेडी ने वो दवाई खाई ठीक नहीं हुई तो उसने केस ठोक दिया। और बाल्टन जॉन का क्या था, एक बंदे ने बिजनेस बेचा था अपना, और जो उधर पुराने बिजनेसमैन के पास थे वो नए वाला पूरे कर रहा है, तो जो बाहर है वो कहता मैं तेरे से नहीं लेता,
मैंने तो उससे डील की थी, मेरी जान पहचान थी, मैं तू तो नया खिलाड़ी है, मैं तो इससे नहीं लेता। सही है। एक मिठाई वाला मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मेरा दोस्त है मान लो, या पुरानी जान पहचान है, मैं उसको कहता हूं जी 50 किलो मिठाई चाहिए अगले महीने की इस तारीख को, बुकिंग करवा ली। ठीक है, मैं जानता हूं बहुत ही बंदे बढ़िया है, शर्मा फैमिली है, साफ सुथरा जैसे वो होते हैं लोग, बिल्कुल हाइजीनिक सामान बनाते हैं, मैं जानता हूं। अब पता लगा कि महीने बाद डील होनी है हमारी, मतलब परफॉर्म होना है, कॉन्ट्रैक्ट डील होगी। अब पता लगा 10 दिन बाद वो दुकान बिक गई, और जिसने खरीदी, मैं नहीं उस पे उसे पसंद करता भैया, वो पता नहीं कैसी मिठाई ना बनाए ना बनाए, पिछले वाले तो बंदे ही बहुत अच्छे थे, मैं जानता था, तो मैं उस मिठाई को लेने से इनकार कर सकता हूं। भाई ऑर्डर जिनको था वो बंदों से ही मान लूंगा, वो बंदे नहीं तो मैं ऑर्डर लेने को कंपेल नहीं किया जा सकता, मेरा ऑर्डर कैंसिल समझो, समझे। ये यही था बोल्टन जॉन वाला केस। ब्लॉकहर्स्ट से कॉन्ट्रैक्ट था, वो बेच गया बिजनेस बोल्टन को, तो जॉन कहता है मैं इससे क्यों लूं, मैं तो, वही बात है ना। ठीक है, सेक्शन 8 पब्लिक ऑफर, लालमन शुक्ला सारे हो गए, जॉन बोल्टन हो गया। यूनियन ऑफ इंडिया बहुलाल का केस है, 1 लाख का ऑफर किया था किसी को, वो कहता 80 में देना है क्या, ये क्या है, ये काउंटर ऑफर है, ये ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं, आपके ऑफर की रिजेक्शन है। आगे से ऑफर आया, अब आपको एक्सेप्ट करना है 80 का कि नहीं, आपकी मर्जी। आप कोई रिप्लाई नहीं देते तो समझो बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। समझे बात, बोलो। बाबूलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। स्टैंडिंग ओपन ऑफर की बात होगी थी, इंप्लाइड एक्सप्रेस की बात होगी थी, ऑफर पोस्ट इनएक्टिव, यस। इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस हो गया था अंकुश, फटाफट से। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स। बताओ बताओ। मुझे बेचना ही है, इनविटेशन टू ऑफर की, ऑफर तो ऑफर ही है, इनविटेशन टू ऑफर तो आपको ऑफर करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, नाम देखो, इनविटेशन टू ऑफर, यानी दैट इज जस्ट इनविटेशन। आपको इसके लिए क्या करना, परसुएड करना, मनाना, टू ऑफर दैट पर्सन। आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ तुम ऑफर करो। रेडी वाले का वाजे लगाना, आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, वो क्या है, ऑफर नहीं है कि अंदर बैठी मन बना लिया 1 किलो टमाटर मैं ले लूंगा, अंदर बैठी वो बाहर वाजे लगा रहा है, बाहर गए कहता टमाटर दे दो, कहता नहीं है, नहीं बेचने का, थोड़े बचे हैं नहीं बेचने। सामने वाली बहन जी फाइनल कर गई है सारे टमाटर, कहती कुछ बनाएंगे टमाटर सूप वगैरह बनाएंगे, सारे ले गई वो आप जिद कर सकते हो मुझे दो, नहीं 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 नहीं, क्यों, चॉइस उसकी है, आपका, आपने कहा हाँ टमाटर दे दो, उसने ना कर दी, यानी आपने ऑफर किया, उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट। मैंने बताया था रेस्टोरेंट में पड़ा कैटालॉग, मेन्यू कह लो, वो कैटालॉग, वो उसमें लिखा है शाही पनीर 300 रुपए, कढ़ाई पनीर 350 रुपए लिखा ना, सामान के रेट लिखे हैं। आपको जी मुझे हाँ मलाई मेथी मटर चाहिए, वो लिखा उसमें 250 रुपए, वो कहता है नहीं, क्या कोई केस हो जाएगा, नहीं। वो जो मेन्यू कार्ड है वो क्या, इनविटेशन टू ऑफर, और आपको उसे देख के कहना हाँ ये ला दे, ये आपका ऑफर है, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहता है नहीं। फिर आपने एक और चीज पे मन बनाया, वो कहता है नहीं, यानी आप ऑफर पे ऑफर कर रहे हो, वो बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अगला कहता है नहीं। कई चीजें सीजनल भी होती है ना, सीजन ऑफ हो गया, अब आप आइसक्रीम मान लो, उसको को संडे ला दे यार आइसक्रीम वाला मिक्स सारा, वो है ही नहीं भैया, मौसम बदल गया, अब तो गुलाब जामुन का टाइम है, गाजर पाक गजरेला या गुलाब जामुन या कुछ ऐसी चीजें चलेंगी ना, मौसम का हिसाब है, और आप मांग रहे हो भैया वो कुछ और इस तरह मिल्क बादाम या कुछ, नहीं मिलेगा ना। मेन्यू दोबारा थोड़ी छपवाते हैं, वो छपे होते हैं, दोबारा थोड़ी प्रिंट करवाते हैं, वो पर चीजें नहीं मिलती वो वाली, ऐसे ही होता है। कई रेस्टोरेंट में क्या होता है, इवनिंग के अंदर वो मेन कोर्स ही चलाते हैं, वो फास्ट फूड बंद कर देते हैं, कई रेस्टोरेंट में, सिरसा में भी। आप रात को 8:30-9 बजे जाके वहां को ना भैया मुझे चाउमीन ला दो या मुझे डोसा ला दो, वो मना कर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी मेन कोर्स में खाने का ऑर्डर होगा, क्योंकि उनको लगता है यार डे टाइम में तो लोग कम जाते हैं, देखो रेस्टोरेंट हर कोई बिजी है, टाइम कम ही होता है, कौन जाता है रेस्टोरेंट में स्पेशल, रात को ही लोग जाते हैं पार्टी वार्टी करते, तो रात में रश होता है, और हो सकता है 2 दोस्त आए, वो एक चाउमीन की प्लेट का ऑर्डर करे और दोनों चाउमीन खा के चलते बने, बिल आए 150 रुपए, टेबल रोक के बैठ गए, वो समझ रहे हो ना।
और खाने का ऑर्डर देंगे तो कम से कम 2-3 रेसिपी सब्जी की और चपाती और ये वो करेंगे तो वो 700-800 का बिल तो टेबल रखेंगे, कम से कम 1000 रुपए का बिल तो बनेगा। तो ये उनकी स्ट्रेटजी होती है, बंद कर देते हैं। वो शाम को डिनर ही चलाते हैं, वो कहता है जी मेन कोर्स का ऑर्डर करो, फास्ट फूड नहीं है। आज दिन में चला देते हैं शाम तक, क्यों? क्योंकि तब इतना क्राउड नहीं होता है ऐसे। रश हो तो बंदा ऐसे ही प्लान करता है, भी ऐसे कस्टमर एंटरटेन करने बंद कर दो। एक बार 31 दिसंबर को शिमला जाना हुआ, फ्रेंड थे एक दो। 31 दिसंबर रश होता है वहां, आपको पता है क्रिसमस के बाद सारे लोग छुट्टियां आ जाती ना, जैसे समर वेकेशन की तरह विंटर वेकेशन चलते हैं कई बार, तो वो लास्ट के वीक्स में और बहुत रश हो जाता है। तो वहां गए, रात का टाइम, जैसे ट्रेन से वो चलती है वहां ट्रेन कालका टू शिमला, लेट पहुंचे, 10 बजे पहुंचे होंगे। होटल पहले बुक कर रखा था, जैसे भी सामान रखा, चलो खाना खाने जाते हैं। जहां जाए रश ही रश, रश ही रश। एक आधी जगह कोई था तो वो कंडीशन लगाए, कहता है जी आप 2 जने हो चाहे 3 जने, आपका बिल 5000 रुपये आना चाहिए, हम 5000 देंगे आपको टेबल पे बैठने तब देंगे। हमने कहा ये क्या बात है भाई, हमने खाना हो जो खाएंगे। वो कहा नहीं जी हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास भी कमाने के 1-2 दिन है। उनको पता भी अब अगर कोई बैठ गया इस ठंड के मौसम में, उसको जल्दी नहीं, आराम से खाएगा पिएगा, ठंड से बच रहा है घंटा, तो वो आराम बैठा रहेगा। हमारे तो टेबल रुक गए ना, इतनी जगह होती ही नहीं वो हिली एरिया में, कि बहुत बड़े बड़े ढाबे अपने ही जरा होटल होते हैं नहीं रेस्टोरेंट, वहां तो 8-7 टेबल लगी, तो वो सोचते हैं जी टेबल ही रोक के बैठ जाएंगे, तो वो कम से कम की कंडीशन लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, पर धक्का भी नहीं कर सकते आप, क्या कर सकते हैं आप? उस नहीं दे रहा तो ना सही, कहीं और चल जाओ, पैक करवा लो, पैक करके देते हैं वो। और बात ये होता है, बंदे को होता है कौन पैक करे, घर में लाना और बात है, कहीं आप गए वो कौन, तो ये सिस्टम होता है। तो कंडीशन, इनविटेशन टू ऑफर, रेट लगी चीजें, वो सब क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। आपने ऑफर किया भी हाँ हमने खाना खाना बैठे, तो वो मना कर रहा है नहीं, सही है, तो वो इनविटेशन। ऑक्शन का भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। इजी डे में प्राइस टैग लगा सामान भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। उठाओ, लड़के के पास आओ, बिल बनाते हैं ना, अगर वो ना कर देगा तो कैंसिल ही है, बस उसने आपका ऑफर क्या कर दिया? रिजेक्ट। अगर वो बिल बना देगा तो इट मींस उसने आपका ऑफर क्या कर दिया है? एक्सेप्ट। टेडी बेयर टंगा है, एमआरपी लिखा हुआ दुकान पे, वो भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। आपको जी हाँ मुझे ये दे दो, 500 रुपए लिखा है उस पर, लेकिन वो ना कर देगा तो नहीं बेचना, तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसने आपका ऑफर क्या कर दिया है? रिजेक्ट। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क है। ये मैंने बार बार बताया, सेल ऑफ गुड्स में भी ऑक्शन पे जाओ तो घर से निकलते वक्त कंफर्म करके जाओ। हमारी क्लास लगाने आओ तो भी मोबाइल पे मैसेज देख के आया करो। मैं हमको अक्सर कहता हूँ, बाई चांस कभी कैंसिल हो जाए, बाई चांस, कई बार इतना टाइम नहीं होता, चलो फिर भी चांस कम रहते हैं, मतलब, पर फिर भी कभी मौसम खराब, अब तो खैर ऐसा नहीं है, बारिश में होती है दिक्कत ज्यादा, तो क्या होता है कि आप वहां चेक करके जाओ। ऑक्शन हो रही है, आप तैयारी करके चले गए, छुट्टी लगी आपकी, कहीं जाना था आप जा नहीं पाए, और वहां गए तो ऑक्शन कैंसिल होगी, तो आप कुछ कर सकते हैं केस वेस? नहीं। अपना कौन सा अग्रीमेंट हुआ था जो आप केस करोगे? कोई अग्रीमेंट नहीं। क्लियर? तो आप देख के जाओ, फर्नीचर की बोली लगनी, इनविटेशन टू ऑफर है। एक बढ़िया केस, बहुत ही फेमस केस, रट्टा मारने नाम का, हार्वे फेसाई का केस है। हार्वे फेसाई का केस है। प्रीवी काउंसिल, जैसे जजों की बेंच होती है ना, जूरी जजेस की, प्रीवी काउंसिल ने ऑर्डर दिया क्लियरली, क्या कहा उन्होंने? कहा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क है। किसी ने आपसे पूछा 2 सवाल, 2 क्वेश्चन किसी ने पूछे। पहला क्वेश्चन, विल यू सेल योर बम्पर होल पेन? पहला क्वेश्चन, क्या तुम अपना बम्पर होल पेन बेचोगे? पहला सवाल। अगला, टेलीग्राफ लॉस्ट कैश प्राइस, इसका कम से कम रेट क्या है ये बताओ। 2 सवाल पूछे सामने वाले से, पेन लेना है। आपने पूछा विल यू सेल योर बम्पर होल पेन, क्या तुम अपना ये बॉल पेन बेचोगे? दूसरा सवाल, इसका प्राइस क्या होगा? सामने वाले ने जवाब दिया इसका प्राइस कम से कम इतना तो होगा ही, और आप उतने पैसे भेज देते हो, लो पेन दो, सामने वाला पेन दे नहीं रहा, रिजेक्ट करता है, पेन बेचना नहीं, और आप केस कर देते हो, भाई मैंने इससे पूछा था इसने रेट बता दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पेन ये बेचने का ऑफर था मेरा खरीदने का, और इसने हाँ कर दी। कोर्ट में वो बंदा कहता है सेलर सर 2 सवाल पूछे गए थे, इसका प्राइस क्या है? दूसरा सवाल,
क्या तुम बेचोगे? तो मैंने हाँ कब बोला बेचूंगा, प्राइस बताया। वही बात होगी, इजी डे में पड़े हुए सामान पे रेट लिखा कि नहीं? इजी डे में पड़े हुए माल, रेस्टोरेंट के कैटलॉग पे रेट नहीं लिखा क्या? वहां लिखा हुआ है गोभी वाले पकोड़े, पनीर वाले पकोड़े 300 रुपए प्लेट। कानम ने मूड बना लिया, ले भाई 300 रुपए में लेंगे, आज तो मौसम बढ़िया, चाय पियेंगे साथ में, 300 रुपए की प्लेट लेंगे। अब वो ना कर देते ना, रेट भी लगा है फिर भी ना कर रहे ना। अगला कहता है रेट लगा है, हमने रेट बताया, लेकिन आपने कहा पकौड़े दे दो, हमने ना कर दी। हमने ये कब कहा कि जो चीजें लिखी है सारी देंगे? इसमें तो पता नहीं 500 चीजें लिखी हैं, इतनी चीजें थोड़ी सारी तैयार होती हैं, है ही है वो। तो बोलो पिज्जा वाले चल, डोमिनोज चल जाओ, कहीं चल जाओ, आपको ना उनकी एक आधी कैटेगरी बड़ी सस्ती मिलेगी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ना। वो एक सिंगल पिज्जा आपको ना, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, शायद 90 का या 100 का रखते हैं वो, या 110 का, सबसे लो प्राइस, लेकिन वो हर वक्त देते नहीं। कभी नोट कर लेना, पिज्जा हट पे भी जाओगे, उनके पास मेन्यू में है 100 वाला, 110 वाला, लेकिन जब उनके पास क्राउड होगा ना, कभी पूछ लेना आप ओएचएम जाते हो, पिज्जा हट है, वहां पूछ के देख लेना। हमेशा वो आपको लो प्राइस वाला प्रोवाइड नहीं करते, वो तब करते हैं जब डे टाइम में, जब रश का टाइम हो, वो कहेंगे ये अवेलेबल नहीं। अवेलेबल को क्या, अंदर ही माल होता है, बनाने में क्या दिक्कत है उनको, बनाते नहीं है ना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, चाय नहीं बेचते तो वो कोई खाने पीने का नमकीन और कोई स्नैक्स वगैरह बेच रहा है, चाय नहीं बनाता वो बोला चाय पियेंगे, मजे ले लेके आधे घंटे चाय पीते रहेंगे, 15 रुपए की चाय है, 30 रुपए सारे देंगे, घंटा टाइम वेस्ट करेंगे मेरा, चाय रखता ही नहीं, काम ही खत्म। कोई आता है जी चाय है नहीं, अब बचना क्या है यार चाय में, उनकी सोच ही होती है। बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं वहां पे आपको डोसा मिल जाएगा, पकौड़े दे देंगे, वो सब कुछ दे देंगे, चाय नहीं रखते वो इसीलिए, क्योंकि चाय वाला वहां बैठा रहेगा थोड़ी देर, टाइम पास करता रहेगा, वही बात, चाय का पैसे भी नहीं बनने हमें, वो उनकी मेंटालिटी है, वो इस तरह का सिस्टम होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि उसने रेट बता दिया पेन का, तो ये कब कहा हाँ बेचूंगा? पहले सवाल का जवाब नहीं दिया तो कोर्ट ने कहा यस, पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि विल यू सेल योर पेन, उन्होंने हाँ ना नहीं बोला, उन्होंने रेट बताया, तो इसका मतलब इट डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ सेल, नो, इसे एक्सेप्टेंस ना माना जाए, समझ गए? फिर तो वही बात होगी, रेस्टोरेंट को भी आपको कि मैं तो खा के ही जाऊंगा, तू कैसे मर्जी बना सामान, वही बात होगी। इजी डे को कहना मैं तो लेके जाऊंगा, रेट क्यों लिखा है, हमने पिक कर ली, इंसल्ट है हमारी, हम लेके जाएंगे नहीं, वो क्या भाई साहब एक्सपायर है, क्यों जिद कर, एक्सपायरी है, तो कहने का मतलब कोई कारण नहीं होता तो ही ना करते हैं वो, या फिर डैमेज होता है, या फिर वो एक पीस पता है शो पीस के तौर पे पड़ा है, भी लोग अट्रैक्ट होंगे और गिफ्ट आएंगे, ऐसे देख के लोग दोबारा आएंगे, इसलिए एक पीस रख लिया, उन्होंने बेचा नहीं है, समझ गए? बोलो इस तरह से तो आप जिद नहीं कर सकते। वीर के हाथ पे एक रिस्ट वॉच बंधी है, बाहर से खरीदी है, इसने इंपोर्ट की है कहीं से, और अंकुश का मन आ गया उस वॉच पे। अंकुश कहता है ये वॉच कितने की है? वीर कहता है 10,000 रुपए की। अंकुश निकाल के 10,000 रुपए, ले उठा उतार। क्या उतारेगा वो? उसने रेट पूछा, अगले ने बता दिया भी 10,000 की, इसका ये मतलब थोड़ी है मैं बेचता फिरता हूं। अंकुश कहता है यार तूने 10,000 बोला, ले उठा 10,000, ले 11,000, उतार घड़ी। नहीं भाई, हर चीज बिकाऊ नहीं होती। शहर में एक बड़े पैसे वाले बंदे ने कई दुकानों को खरीदा, मार्केट में दुकानें, पैसे उसके पास अनलिमिटेड, साथ वाली दुकानों को खरीद के अपना ऑफिस अपना वो बड़ा करना चाहता है। उसने साथ वाली कई दुकानें खरीदी, बेच दी लोगों ने महंगी, मुंह मांगे रेट, और बहुत से दुकान वाले जिद पे आ गए नहीं बेचनी। और वो कट्टर हैरान हुआ, क्यों नहीं बेचनी, आपको इतने पैसे दे रहा हूं, जितनी वैल्यू उससे भी 50% ज्यादा, 30% ज्यादा, आप और ले लो कहीं। अगला कहता है जी पैसे से दुकान की वैल्यू नहीं तोली जा सकती, हमारा ठिकाना है, हमारा अड्डा है, खानदानी हमारी दुकान है। भैया इमोशंस भी जुड़े होते हैं, हर चीज है। आपको कोई कह दे आपका घड़िया उठाओ, पैसे जितने की वैल्यू है इस एरिया में उससे ज्यादा लो और निकलो यहां से, ऐसा होगा? आप बेचोगे? इमोशंस भी होते हैं, लोकेशन, अपना अड्डा भी जमा होता है, कहीं और जाना आसान थोड़ी होता है, तो भाई पैसे 2-4 ज्यादा दे दोगे। तो इसलिए हमेशा ये कहना कि हाँ रेट बता दिया तो उससे आप खरीद लोगे, नहीं। हार्वी फेसाई का केस याद रख लोगे, 2 सवाल पूछे गए थे, एक का जवाब दिया था रेट का, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल करना पड़ेगा। सेकंड का जवाब नहीं दिया था, क्लियर है? याद रख लोगे। हार्वी फेसाई का बड़ा फेमस केस है, ये वाला नाम भी याद रहे, को खास बात नहीं। मैकफर्सन अपन्ना का केस है।
मैकफरसन अपन्ना के केस में क्या कहा गया? वेयर द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन $6,000। स्टेटमेंट का मतलब ऑफर नहीं है। कोई बंदा किसी को कह रहा है, वैसे ये एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो गया? इंटेंशन। कोई बंदा किसी को कह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी $6,000 से कम नहीं बेचूंगा। क्या ये? एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। और सामने वाला उतने ही पैसे उठा के आ गया तो बेचना जरूरी है? नहीं। मेरे दोस्त के साथ हुआ, वैसे ही वो किसी को कह बैठा, कहता है मैं इतने मिल के ना, ज्यादा पैसे बोल बैठा, वो जितने थे ना उससे ज्यादा, और उसे लगा इतने कौन देने आएगा। उसने प्लॉट बेचना नहीं था एक्चुअल में, वो किसी मतलब यही प्रॉपर्टी डीलर टाइप के बंदे को कह बैठा कि अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं, 1.5 करोड़ रुपए इस प्लॉट के मिल जाएं तो मैं जरूर बेच दूंगा प्रॉपर्टी। ये क्या है? ऑफर थोड़ी है, लेना है 1.5 करोड़ ना। वो क्या कह रहा है? 1.5 करोड़ मिल जाए तो मैं बेच दूंगा। ये क्या? एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। अगले दिन वो दलाल 1.5 करोड़ रुपए की ही क्या है, टोकन मनी ले आया। क्या ये उठाओ, तुमने 1.5 करोड़ बोला था, ये उठाओ। और वो भी सोचे यार मैंने तो सोचा ही नहीं था अभी इतने पैसे मिल जाएंगे। भाई उस एरिया में रेट ही नहीं है इतना, 31-35 से ज्यादा इतने मांग लिए थे उसने, और उसे आइडिया नहीं था मिल जाएंगे, फिर भी नहीं बेचा उसने। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं था बेचने का। कई बार ये होता है, बंदा सोच तो लेता है, लेकिन कई बार ये भी होता है यार बनाएंगे यार, ऐसे तो फायदे के चक्कर में बेचते रहेंगे। घर बनाना था उसने, तो कभी बंदा सोचता फिर और ढूंढते फिरेंगे, टेंशन छोड़ो यार, ये महंगा हो गया तो और भी तो महंगा मिलेगा। तो उसने 1.5 करोड़ पे ना कर दिया। अब वो दलाल गए, जिद करे मैं तो लूंगा ही प्लॉट, तूने बोला था। तुझे ऑफर कब किया भाई? मैंने कब कहा तूने लेना है 1.5 करोड़ में? तूने जो एक्सेप्ट किया हो, मैंने तो क्या दिया? खाली एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। मैकफरसन अपन्ना में यही हुआ, किसी बंदे ने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी $6,000 से कम नहीं बेचूंगा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफर। ये क्या? एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। या इन्विटेशन टू ऑफर कह लो, कि वो आपको उकसा रहा है कि हाँ तुम ऑफर करो आगे से, फिर उसकी मर्जी एक्सेप्ट करे ना करे। सामने वाला आ गया, हाँ लो 1.5 करोड़ में दोगे, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ना कर दी, कर सकते हो इनकार? यस कर सकते हो, आपने ऑफर तो कभी दिया ही नहीं था। मैकफरसन पन्ना में ये हुआ। हैरिस निकमैन, ये सारे फॉरेन के केस हैं। हैरी निकमैन, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही बताया, अंग्रेजों के बनाए हुए लो हैं ये। आज भी 150 साल बाद भी हम अंग्रेजों के लो पढ़ रहे, अपने लो नहीं बना सके हम इनको चेंज करके। बहुत सी चीजें पुराने टाइम की हैं, हमें पढ़नी पड़ती हैं, पुराने टाइम की हैं। तो 1872 में बना, अंग्रेजों ने बनाया, तो अंग्रेजों ने इंडिया में थोड़ी बनाया, ऑस्ट्रेलिया में भी यही एक्ट है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इधर सब जगह यही एक्ट है। आप उधर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे ये रूल मिलेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाए, और उधर के कंट्रीज में सब जगह जहां जहां अंग्रेजों का कब्जा था वहां के लो हमारे इंडिया के लो से काफी मिलते जुलते हैं। क्योंकि मैंने लो का पेपर ऑस्ट्रेलिया का तो कम से कम देखा है, किसी की हेल्प की थी। वो वहां पेपर ऐसे चलते हैं, आपको पता ही है, वहां ऐसे बंद रूम में ऐसे बिठा के पेपर नहीं लेते, ऑनलाइन पेपर आते हैं, करते रहो, चीटिंग शूटिंग कर लेते हैं अपने वाले। हाँ, कोई जान रहा रिश्तेदार था, उसने 2-4 क्वेश्चन भेज दिए, हमने कर दिए, और क्या करेंगे, पास तो होना ही था उसमें। वहां स्टडी की कोई खास वैल्यू तो है नहीं उतना, चलो करते हैं, वहां से ऐसे ही चलता है, वहां सिस्टम आईडी दे देता है, वो आप कर दो उसका पेपर, उसे पता ही नहीं क्या लिखे जा रहे हैं आप, ऐसे ही चलता है। चलो, मेरा एक आर्टिकल था आजकल मेलबोर्न में, वो भी ऐसे ही, उसने 2 साल का कोर्स किया वहां, अब जॉब वॉब करता है कोई रेस्टोरेंट पे या कहीं, तो वो आईडी बना रखी है विक्रम मेलबोर्निए के नाम से, उसने फोटो वोटो डालता रहता है। तो वो पेपर बता कहते हैं मैंने सारे पेपर ऐसे, पेपर लोग ऐसे कर लेते हैं। चलो, ऑक्शन एडवर्टाइजमेंट की आना न्यूज़पेपर में, ये क्या है? ऑक्शन की मैंने आपको पहले बताया, जो ऑक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है? ऑक्शन का इनविटेशन टू ऑफर। हैरिस निकटसन के केस में ही कहा। विंडो डिस्प्ले में लगा सामान क्या? इनविटेशन टू ऑफर। कंपनी का प्रोस्पेक्टस, शेयर का, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस क्या है? आप प्रोस्पेक्टस भर के भेजते हो फॉर्म, कॉलेज में पक्का एडमिशन हो जाएगा। आप ऑफर कर रहे हो मेरे को एडमिशन दे दो, वो देखेंगे देना कि नहीं, मेरिट वेरिट बना के। आजकल तो सारा कुछ खत्म हो गया, आजकल तो पेपर हो गया, हर जगह इंटरेस्ट हो गया। आपके +2 के कितने हैं कितने नहीं मैटर नहीं करता। पुराने टाइम में था +2 में मार्क्स अच्छे होंगे तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन के सब खत्म हो गया।
अब प्लस टू में कितने मार्क्स है मैटर नहीं करता, अब मैटर करता है वो टेस्ट लेते हैं बस। जैसे सीए, इसमें क्या फर्क पड़ता है कितने हैं कितने नहीं, वैसे तो अच्छा है, अगर है तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, पर वो अपना इंटरेस्ट है, हर एक का अपना इंटरेस्ट दो भैया, इंटेलिजेंट है तो अपने हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। वही कॉलेजेस ने कर दिया, पुराने टाइम में था एडमिशन कॉलेज के प्लस टू के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता था। प्रोस्पेक्टस भी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आना ऑक्शन की, वो भी कैटलॉग या प्राइस लिस्ट किसी रेस्टोरेंट की, या फिर सर्कुलर कस्टमर को भेजना। जैसे आजकल पता क्या है, दुकान वाले क्या करते हैं, मान लो टॉय शॉप वाला है, टॉय शॉप वाला, जैसे गीतान वाली गली में भी एक टॉय शॉप, जो जो कस्टमर उनके पास आते हैं ना, वो सबको क्या है वो मैसेज कर देता है, उसने वो ब्रॉडकास्ट बना रखी होती है, 200-250-400 लोग जुड़े होते हैं उसमें, जितने कस्टमर है, जो भी नया खिलौना प्रोडक्ट आता है, कोई भी प्रोडक्ट, वो सबको क्या है मैसेज कर देता है भाई ये वाली चीज इतने में अवेलेबल है, ताकि किसी को लेनी है तो वो आ जाए। तो वो भी क्या इन्विटेशन टू ऑफर, ये थोड़ी पक्का कर दिया आपने वो देख के, अगले के बाद हो ही ना खत्म हो जाए, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। न्यूज़पेपर पे टेंडर का नोटिस आना, टेंडर समझते हो, सरकार टेंडर निकालती है कि भाई ये गली बनवानी है, जो भी ठेकेदार मिस्त्री बना सकता है अपना रेट भेजे। तो सारे ठेकेदार क्या करते हैं, मान लो मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, मैंने भी टेंडर फाइल किया 90 लाख में मैं बना दूंगा, दिवांशु ने सबमिट किया 85 में बना दूंगा, किसी ने किया 80, सरकार जो सबसे कम रेट बोलेगा उसको टेंडर दे देगी, और एक्सपीरियंस वगैरह वो तो खैर चेक करेगी। तो ये क्या है, टेंडर का नोटिस आना, टेंडर आपको मिल जाना नहीं है, ये क्या है इन्विटेशन टू ऑफर। ऑक्शन का नोटिस भी क्या है इन्विटेशन टू ऑफर। ये सारे केस किसी के हैं इन्विटेशन टू ऑफर। गली वाला होकर भी इन्विटेशन टू ऑफर है जो वाजें लगा रहा है, टंगा हुआ टेडी बेयर वाला भी वो क्या है इन्विटेशन टू ऑफर। स्टेटमेंट देना, कोई आरवी फेसाई वाला केस याद दिला रहा है, भाई प्रोडक्ट का रेट बताने से आप ये कहो कि भाई हाँ तूने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, गलत है। नो रिप्लाई मींस एक्सेप्टेड, ये भी धक्का है, गलत है। जनरल और स्पेशल दो तरह का ऑफर हो सकता है, अभी पड़ा पब्लिक ऑफर सेक्शन 8, खुला इन्विटेशन, कुत्ता ढूंढने वाले को इनाम, डाकू की खबर वाले को इनाम, सर्टिफिकेट ढूंढने वाले को इनाम, फिर भी नहीं मिला था लालमन शुक्ला को तो क्योंकि उसने सुना नहीं था। मिसिस कार्लिल को मिला क्योंकि कार्बलिक स्मोक बॉल वाली कंपनी ने ओपन चैलेंज किया था, अगले ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो देना पड़ेगा, यस ठीक है। जनरल स्पेसिफिक ऑफर कौन सा हो, लीगल रिलेशन बनाने वाला, सोशल ना हो, शादी पे इनविटेशन, मॉर्निंग वॉक का घूमने का इनविटेशन ना हो, बल्कि क्या हो कीर्तन पे आना, जागरण में आना, ये सब क्या है सोशल। वाइफ को वादा कर दिया, बच्चे को वादा कर दिया, लव एंड अफेक्शन में कोई मीनिंग नहीं, बच्चे को या वाइफ को जो प्रॉमिस किया वो रिटर्न पेपर पे स्टैम्प पेपर पे है तो फिर वो वैलिड है, लीगल रिलेशन वाला है, वरना वैलिड नहीं। सोशल ऑफर सारे क्या होते हैं बेकार। याद दिला रहा है बल्फर वर्सेस बल्फर, वो हस्बैंड वाइफ वाला, इतने में इतना डॉलर दूंगा, मीनिंग नहीं है उसका, बेकार है, ठीक है। ऑफर डेफिनेट हो, हाँ निश्चित हो, फाइनल हो, कंफ्यूजन ना ऑफर में बताया था 20 तरह का मेरी दुकान पे ऑयल बिकना और मेरा कहना ऑयल लोगे इतने रुपए लीटर, कौन सा ऑयल नहीं बता रहा तो इस ऑफर का कोई मीनिंग नहीं। मेरी दुकान पे एक ही ऑयल है फिर ठीक है, अगर है ही मस्टर्ड ऑयल की दुकान मेरी और किसी को कहना ऑयल लोगे 150 रुपए लीटर तो अंडरस्टूड है किसका ऑफर कर रहा हूं मैं, मस्टर्ड ऑयल। कल को मैं कोई और ऑयल दे सकता हूं नहीं, सारी दुनिया जानती है कि मस्टर्ड ऑयल का व्यापारी है, तो ये किसका ऑफर कर रहा होगा, मस्टर्ड ऑयल का ही। क्लियर है, बोलो। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर तो ऑफर के लिए इनवाइट करना है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसको पढ़ के तो क्या करना है आपने, ऑफर करना है सामने वाले को एक्सेप्ट करवाने के लिए, जबकि ऑफर तो क्लियर कट क्या है, विलिंगनेस है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, विलिंगनेस है टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, इनविटेशन टू ऑफर के कम एक्सेप्ट करने का मतलब यू आर ऑफरिंग, यू आर ऑफरिंग, एक्सेप्ट करना ना करना सामने वाले जिसने इनविटेशन टू ऑफर दिया है उसकी मर्जी। इसमें पार्टी की इंटेंशन आपसे कंसेंट लेने की है, इसमें पार्टी की इंटेंशन आपको ऑफर देने के लिए उकसाने की है। इनविटेशन टू ऑफर में तो पहले इनविटेशन आता है फिर ऑफर करते हो आप, फिर सामने वाले की मर्जी एक्सेप्ट करे ना करे। ऑफर में तो सीधा ही बंदा सामने वाला उसे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। थोड़ा रिवाइज करवा दिया, केसेस के नाम पढ़ लिए। अब पन्ना वर्सेस मैकफरसन का केस,
ये कहना $6000 में प्रॉपर्टी बेचने का मूड है, तो ये खाली एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन है, ऑफर नहीं है। ठीक है ना। ये पढ़ा अपने हार्वी फेसाई का केस पढ़ा, हैरिस और निकरसन का केस पढ़ा कि भाई ऑक्शन की खबर आना खाली इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस पे आ जाओ। क्या है एक्सेप्टेंस? ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो प्रॉमिस नहीं बनेगा, प्रॉमिस नहीं बनेगा तो अग्रीमेंट में कंसीडरेशन जोड़ के अग्रीमेंट नहीं बनेगा, और अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो सेक्शन 2H का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? 2E में अग्रीमेंट था, 2D में कंसीडरेशन, 2C में एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस, 2A में क्या था? ऑफर, 2I में क्या था? वॉइड अग्रीमेंट, 2J में वॉइडेबल। चलो, एक्सेप्टेंस, दो एलिमेंट होते हैं, एक ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो ही अग्रीमेंट होगा, तो ही बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो 2B किस चीज का है? ऑफर की एक्सेप्टेंस का है। किसी ने ऑफर किया और आपने अपनी एक्सेप्टेंस सिग्निफाई कर दी, एक्सेप्ट कर लिया उसे, तो दोनों के बीच क्या होगा? प्रॉमिस। पैसे वाला है तो अग्रीमेंट, कल को यही बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक पर्सन ने दूसरे को ऑफर किया कार बेचने का ₹1,00,000, ए ऑफर कर रहा है बी को, बी उसे एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? प्रॉमिस। क्लियर? आप अपना ऑफर वापस ले सकते हो, हाँ, जब तक एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में ना डाल दे। अगर लेटर से ऑफर आया तो जब तक एक्सेप्टर सोच समझ के ऑफर को पढ़ के एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में ना डाल दे, तब तक आप अपना ऑफर क्या कर सकते हो? बैकआउट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। ऑक्शन में आप अपना ऑफर बिड लगा दी 22 लाख, वो कह रहा 22 लाख है, 22 लाख दो, हैमर फॉल से पहले डन नहीं होगा। हैमर फॉल का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। हैमर फॉल से पहले आप खड़े होके कैंसिल कर सकते हो, अपनी बिड क्या ले सकते हो? वापस। क्लियर? लो कहता है बिड विड्रॉ हो सकती है हैमर फॉल से पहले। तो इस एग्जांपल में इन्हें ऑफर किया बी को, बी की मर्जी उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। बी एक्सेप्ट कर ले तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। कंसीडरेशन है तो क्या बन गया? ये अग्रीमेंट। प्रॉमिस और कंसीडरेशन जोड़ दूं तो क्या है वो? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में सेक्शन 10 के फीचर जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? 2H वाला कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो एक्सेप्टेंस के रूल क्या है? पहला, दो लोगों, एक ऑफरर तो दूसरा एक्सेप्टर। हु विल एक्सेप्ट? ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बोल्टन जॉन का केस याद करो। बोल्टन को ऑर्डर दिया था जॉन ने, लेकिन ब्लॉकर्स को, ब्लॉकर्स ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया। बोल्टन कहता मैं सप्लाई करूंगा माल, जॉन कहता मैं तो इसे लेता ही नहीं, ऑर्डर तेरे को है ही नहीं। समझ गए? तो ऑर्डर जिसको मिला, ऑफर जिसको मिला, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। पूरी क्लास में ऑफर ही वीर को है तो ओनली स्पेसिफिक ऑफर वीर कैन एक्सेप्ट इट, कोई और नहीं। तो ऑफर जिसे मिला हो, हाँ पब्लिक ऑफर है सबको, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, पब्लिक, जनरल पब्लिक। तो वैसे स्पेशल ऑफर है तो जिसको ऑफर है वही एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं। एक टीचर को कहा हाँ जी अनिल जी आप हमारे यहाँ स्कूल में मैथ टीचर ज्वाइन करोगे? अनिल ने तो हाँ ना की नहीं, सुनील आ गया कहता मैं ही करूंगा। गलत बात, तुझे ऑफर ही नहीं है। समझ गए ना? जिसको ऑफर है ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। ओके। कार्बलिक स्मोक बॉल में क्या था? क्योंकि वो पब्लिक ऑफर था तो मिसेस कार्लिल ने क्या कर लिया था? एक्सेप्ट। दवाई खाने के बाद भी उसका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ तो केस करके पैसे मांग सकती है। यस। क्या ये पब्लिक ऑफर यानी जनरल ऑफर था? शी कैन एक्सेप्ट इट। क्लियर? ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द टाइम स्पेसिफाइड। ऑफर क्या होना चाहिए? टाइम स्पेसिफाइड में ही ऑफर क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट। हाँ सुनो, मैंने ऑफर किया, मैंने कहा रूहानियत विल यू ज्वाइन आवर क्लास फॉर रुपये, बता दिया ये इतने में। रूहानियत 6 महीने बाद कह दिया यस सर आई विल ज्वाइन योर क्लास। मैंने कहा अब तो बैच ही खत्म हो गया, एग्जाम हो गया, आधे पास भी हो गए, अब कौन सा बैच है? रूहानियत कहती मैं केस करूंगी, आपको पढ़ाना पड़ेगा। आपने ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी होता है कि सर आपने टाइम बताया कितने टाइम में ऑफर एक्सेप्ट करना है? मूड बनने में टाइम तो लगता ही है। 6 महीने लग गए। हाँ जी सीए ज्वाइन करें कि ना करें? क्या ये एक्सेप्टेंस का कोई मीनिंग है? नहीं नहीं नहीं। तो हाँ जी आप बताओ, प्रगति पूछ रही है फिर कितना टाइम में जवाब देना है सर? रीजनेबल क्या होता है? नहीं पेपर से पहले नहीं। रीजनेबल का मतलब देखो ये तो लड़ाई की जड़ है। अब ये कोई रूल क्या है कितने दिन में ऑफर की एक्सेप्टेंस के लिए टाइम माना जाए? मुझे लगता है हफ्ता, 8-10 दिन, 6 दिन बहुत होते हैं बस सोचने के लिए। उसके बाद बच्चा कोई रिप्लाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसे दोबारा मैसेज करके अपनी इंसल्ट करवाना है। ना करो मैसेज,
क्योंकि अगले ने हाँ करनी होती 5 7 8 दिन बहुत होते हैं, 6 महीने गलत। क्या हुआ सुनो, एक केस सुना। दिव्यांशु ने कंपनी के शेयर एप्लीकेशन मनी भेजी कंपनी की, इसने तो अपना ऑफर, दैट इज ऑफर। प्रोस्पेक्टस पढ़ा, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। और उसको पढ़ के मनमाना कंपनी अच्छी है, क्या भेजा इसने कंपनी में, ऑफर, एप्लीकेशन मनी भेजी, ऑफर। कंपनी को एक्सेप्ट करना और इसको शेयर देने, कांग्रेट्स करके, या रिजेक्ट कर दो, सॉरी रिग्रेट लेटर डाल दो। कंपनी ने ना हाँ की ना की। 6 महीने बाद दिव्यांशु को कहती है कंग्रेचुलेशंस, 1000 शेयर अलॉटेड टू यू। और दिव्यांशु कह रहा मैंने लेने ही नहीं, अब मैंने तो पैसे कहीं और लगा दिए, मैं तो वेट कर रहा हूं तुम एप्लीकेशन मनी वापस दोगे विद इंटरेस्ट। और कंपनी कहते तुझे लेने पड़ेंगे शेयर, अब हमने दे दिए शेयर। क्या ये लेने से इनकार कर सकता है? यस। बहुत लेट हो गए तुम ऑफर एक्सेप्ट करने में, 6 महीने होते हैं क्या सोचने के लिए शेयर देने के नहीं? तुमने जवाब नहीं दिया, 10 दिन 20 दिन महीना भी था, मैंने कोई और शेयर में लगा दिया पैसा, मेरे एप्लीकेशन के पैसे वापस दो। ले सकता है? ले सकता है। सिलेबस की बुक्स, हाँ जी, बंदे ने ना 1 मार्च को ऑर्डर दे दिया था नेक्स्ट सेशन की बुक्स का। कब तक आ जानी चाहिए बुक्स बोलो? हाँ, कब तक? 10 मार्च का मतलब ना कोई रूल है? ना ना ना, ऐसा कोई रूल नहीं बता, मैंने तो बताया नहीं कोई। मैंने तो आपको बताया भी मार्च फर्स्ट वीक में आपने ऑर्डर दिया। अब बुक्स के मामले में कब तक बुक्स की डिलीवरी हो जानी चाहिए रिटेलर को, बुक शॉप वाले? लगभग मार्च एंड कह लो, क्योंकि अप्रैल में तो सेशन शुरू हो जाएगा, बच्चे बुक्स लेनी शुरू कर देंगे। तो आप लेट हो गए, 15 अप्रैल को बुक्स भिजवाई, 15 अप्रैल को बुक्स भिजवाई, और बाहर दुकान वाला कहता अब क्या करूंगा भाई, है ना भाई? किसी ने पटाखे का ऑर्डर दिया, किसी को पटाखे का ऑर्डर दिया दिवाली से पहले। दिवाली के पटाखे कब बजते हैं? अब बजाने देगा आपको कोई पटाखे? ना, नहीं बजाने देता। देखना, बजा के देखो, लड़ाई करने आ जाएंगे लोग। दिवाली पे माफ होता है, क्यों पता ही, ये भी बजाएंगे। अब किस चीज को रोकोगे? लोगों ने दुश्मनी निकालनी होती, किसी को परेशान करना होता, दिवाली पे कर लेते हैं। उसके बाद जा जाके बम बजा बजा के, क्यों? उस वक्त तो फिर चलते ही अलाउड ही होता है, सारी बजाते हैं पटाखे, पता थोड़ी लगता है कौन बजा रहा है कौन क्या कर रहा है। लेकिन इन दिनों में पटाखे चलाओगे, लोग डाउट कर, मतलब लड़ाई करेंगे, आप डांटेंगे, क्योंकि टाइम फर्क हो गया। किसी ने दिवाली से 10 दिन पहले पटाखे का ऑर्डर दिया दुकान वाले को, वो दिवाली के 4 दिन बाद पटाखे लेके फोन करता है, कहता है जी पटाखे आ रहे हैं। बाहर गाली देता है, कहता है उसको गाली देके, बारात में बजाने हैं क्या भाई? दिवाली गई तो बारात में थोड़ी बजाने हैं अब पटाखे, दिवाली गई, अब क्या करोगे? होली के कलर काम आते हैं बाद में? होली के कलर दिवाली, होली के बाद क्या काम आएंगे? तो गलत है। देखो वहां पे 10 दिन भी बहुत ज्यादा है, वहां दिवाली से हफ्ता पहले ऑर्डर दिया तो भैया 10वें दिन आ गए, दिवाली 3 दिन हो गए, तो भी 3 दिन भी ज्यादा है। क्यों? वो तो ओकेजन है, ओकेजन ही निकल गया। अभी पीछे गणेश चतुर्थी आई थी, गणेश चतुर्थी, गणेश जी का विसर्जन करते हैं लोग, लाते हैं गणेश जी की प्रतिमा, छोटी बड़ी प्रतिमा, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हफ्ता दिन 10 दिन रखते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। फिर उनका किसी पानी में, किसी उसमें खुले में वो विसर्जन करते हैं। अब वो प्रतिमा का ऑर्डर दिया है बंदे ने, अब वो प्रतिमा आ रही है गणेश चतुर्थी के बाद, रिस्पेक्टफुली जवाब दे देना, ऐसे नहीं कहना आप क्या कर रहे हैं, हाँ धर्म का मामला है, तो आप उसे रिस्पेक्टफुली कह देना भाई गणेश चतुर्थी पे चाहिए थे, अब गणेश जी को आप इज्जत नहीं दे पाएंगे हम, वो क्योंकि घर में वो विसर्जन के लिए चाहिए थी, तो आप प्लीज आप मंदिर मुंदिर में आपके तो आते रहते हैं, बाहर ले जाएंगे भाई, मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो कह सकते हो यस, ऑफर एक्सेप्ट करने का टाइम होता है। अगर यही बुक्स मार्च में ऑर्डर दिया होता गीता का, रामायण का, और वो 15 अप्रैल को आ जाए, तो आप लेने से इनकार कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कौन सा सीजन निकल गया भैया गीता पढ़ने का या रामायण पढ़ने का, सदाबहार है वो तो, उनको कभी भी पढ़ा जा सकता है। होता है ना गीता, रामायण, या और भी होती है रामचरितमानस, और होती है ना ऐसे, जो भी शिव पुराण या कुछ, ये बुक्स तो सारा साल पढ़ी जाती है। महाभारत नहीं कोई खरीदता, वो तो कोई स्पेशली खरीदता होगा, वैसे नहीं पढ़ता, बाकी बुक्स तो सारा साल चलती है। वो बुक के लिए आप इनकार नहीं कर सकते, सीजन निकल गया, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम कितने में एक्सेप्ट करना है। देखो सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया,
अगर ऑफरर ने टाइम डाला है, ऑफरर ने कहा है कि विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख, इफ यस देन प्लीज रिप्लाई विद इन वीक। फिर तो चक्कर खत्म। अगले ने टाइम ही डाल दिया, भैया हफ्ते का टाइम है, आप 8वें 9वें दिन हाँ करो तो उसका कोई मीनिंग नहीं। हाँ आप 8वें 9वें दिन पूछ के देख लो, अगर अगला मानता है तो ठीक है, वरना कोई मीनिंग नहीं। क्यों? अगले ने टाइम डाल दिया है। समझे? इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में फर्क था। और ये है ऑफर किया तो उसको एक्सेप्ट करने का टाइम रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट करो, या टाइम कोटेड है तो उसमें एक्सेप्ट करो, लेट होने पे इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ए ने बी को ऑफर किया, क्या तुम कार खरीदोगे 20,000 में, और यस तो मुझे नेक्स्ट संडे तक बता दो। इस केस में अगर ये एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो रिप्लाई बाय नेक्स्ट संडे दे दे। अगर वो लेट हो गया नेक्स्ट संडे से तो इसको एक्सेप्ट करना ना करना ऑफरर की मर्जी हो जाएगा। यानी ऑफर समझो क्या हो गया है, बेकार हो गया, टाइम ही निकल गया। अब टाइम पे जवाब दो। ए ने ऑफर किया 50 किलो बनाना बेचूंगा 500 रुपए में। बी कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 डे। अच्छा, ए ने कहा था बनाना खरीदोगे क्या 500 रुपए में 50 किलो 10 रुपए किलो, सही रेट है, सही रेट है। और वो 4 दिन बाद भी कहता हाँ खरीदूंगा, गलत। बनाना या ग्रेप्स या ऐसी चीजें ना, या ये सीताफल आ रहा है आजकल बाजार में, वो भी क्या है एक दिन में ही हो जाता है खराब। हो तो कई चीजें होती हैं पेरिशेबल होती हैं, बहुत जल्दी खराब होती है, उसमें 4 दिन बहुत ज्यादा है। आपको ऑफर किया तो आज ही कर लो, आना चीज खराब होने वाली है यार, रखेगा क्या वो। तो इसलिए ऐसे केस में 4 दिन भी बहुत ज्यादा, आप लेट हो गए भाई। ऑफरर कह रहा है भैया तूने लेट कर दिया, मैंने तो कहीं और बेच दिया। क्या एक्सेप्टर कह सकता मैं केस करूंगा 4 दिन में, तो जवाब दे दिया यार तूने बेचा क्यों आगे। तो 4 दिन बहुत होते हैं क्योंकि चीज की नेचर ऐसी है ना खराब होने वाली। आमतौर पे तो हफ्ता 10 दिन चल जाते हैं। क्लियर? अब घर बेचने का ऑफर है, चौथे दिन अगला जवाब दे रहा है हाँ खरीद लूंगा, तो वैलिड माना जाए। 4 दिन बहुत ज्यादा आफत नहीं आएगी, 4 दिन में घर का मामला है, कोई खाने पीने की चीज नहीं है, तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड है, चौथे दिन है। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की जरूरी है और क्या। मैंने दिवांशु को कहा या मान लो मोहित को कहा, मोहित विल यू बाय माय कार फॉर ₹3 लाख। लेटर लिखा, मोहित ने भी लेटर लिखा हाँ खरीदूंगा, पर मोहित अब 3-4 दिन ट्यूशन आना नहीं चाहता। इसने वो लेटर जितेंद्र को पकड़ा दिया, जितेंद्र तू ट्यूशन जाता है, सर को मेरा लेटर पकड़ा देना, यस वाला। लेकिन जितेंद्र ने वो लेटर पॉकेट में रख के भूल गया और इनकी मदर ने वॉशिंग मशीन में ही वॉश कर दिया वो लेटर। मेरे तक पहुंचे नहीं, हाँ गाड़ी लूंगा 3 लाख में, मेरे तक नहीं पहुंचा, मैंने उठा के गाड़ी बेच दी। मोहित आया गुस्से में, कहता गाड़ी का एक्सेप्टेंस दे तो दिया था, मुझे क्यों नहीं बेची। मैंने कहा कब जवाब दिया मोहित यार तूने, मैं तो वेट करता रहा तेरी, तुझे बेचनी थी गाड़ी, तेरा जवाब नहीं आया। क्या जवाब क्यों नहीं आया, मैंने तो रिप्लाई लेटर दे दिया जितेंद्र को, पता किया गया। जितेंद्र कहता सॉरी भाई वो तो ना तेरे पास आगे पहुंचाने की बजाय सर को, वो तो वॉशिंग मशीन में ही खत्म हो गया लेटर। अब इसमें गलती किसकी है, तुम दोनों लड़ो आपस में, मेरे को तो नहीं कुछ कह सकता ना मोहित, मेरे पास हाँ वाला लेटर ही नहीं पहुंचा तो एक्सेप्टेंस हुई। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड। मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर ही नहीं पहुंचा तुम्हारा, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, इसे एक्सेप्टेड ना माना जाए। सामने मैंने फोन किया हाँ तुम मेरी कार खरीदोगे, सामने फोन कॉल ही कट गई जवाब आने से पहले, कॉल ड्रॉप होगी, तो मुझे उसकी हाँ सुनी नहीं, मेरे तक पहुंची नहीं, उसने हाँ बोला होगा, मैं क्या करूं, फोन ही कट गया, तो मेरे तक जवाब नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस नहीं है। यानी एक्सेप्टेंस आपकी मेरे ऑफरर तक पहुंचनी चाहिए, तो ही दोनों के बीच अग्रीमेंट होगा, वरना नहीं। ठीक। मिस्टर पी को प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया किसी कॉलेज का, मिस्टर पी को, वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉलेज प्राइवेटली, वही ट्रस्ट वाला, अंदर खाते एक मेंबर ने जाके क्या है बता दिया, किसको, पी को बता दिया, भैया मिठाई बांट, मुंह मीठा करवा, तुझे हमारे कॉलेज का क्या बनाने जा रहे हैं, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। बट ऑफिशियली उसको कोई ऑफर नहीं भेजा गया, किसको, पी को, या पी ने कहा था मुझे प्रिंसिपल बना लो, लोगों ने कहा था, उसको कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भेजा, लेकिन बाद में मैनेजमेंट का मूड बदला, किसी और को अपॉइंट कर लिया, तो क्या पी लड़ाई कर सकता है, नहीं।
भाई तूने और तेरे जैसे 15 और ने कहा था कि हाँ हम इस सैलरी में प्रिंसिपल बनने को तैयार है, 15 ने कहा था, हमने तेरे मीटिंग में फाइनल किया ना किया, तुझे क्या मतलब, तुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला क्या, हाँ यू एक्सेप्ट योर ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड, तुझे लेटर मिला हमारी एक्सेप्टेंस का, नहीं ना, तो तेरे ऑफर को हमने एक्सेप्ट कब किया भाई, तू अंदर की बातें सुने जा रहे हैं यार, हम तो दिन में 4 बार मूड बदलते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेंस है, नहीं, जब पहुंची नहीं पी के पास एक्सेप्टेंस लेटर तो ये ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसलिए दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब मैरिज वाली बात आ गई, ए ने बी को कहा मैरिज करने के लिए, बी इन्फॉर्म ए सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, ठीक है, बट सिस्टर डिडंट इन्फॉर्म ए अबाउट द एक्सेप्टेंस, वही बात होगी जितेंद्र वाली और अपना मोहित वाली, वो लेटर ही लिख के भूल गया या उसकी सिस्टर को खबर दे दी थी हाँ मेरी हाँ है, लेकिन सिस्टर ने आगे बताया नहीं, भूल भाल गई, तो इसका मतलब कोई वैसे ना इस तरह के एग्जांपल नहीं लिखना, पता है क्यों, ये ना सोशल ज्यादा होते हैं, सोशल आम समान के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो सोशल सी बातें, जज के पास भी जाना इस तरह की चीजों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जैसा वैसे पहले हाँ कर दिया ना कर दिया, ऐसे कैसे, ये सोशल हो सकते हैं ऐसे, तो कंसेप्ट समझने के लिए ठीक है, वरना ये एग्जांपल अवॉइड ही करो इस तरह के, वो सही है, घर वाला प्रिंसिपल अपॉइंट करने वाला वो सही है, मोहित जितेंद्र वाला वो सही है। ब्रोजडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे का क्या हुआ सुनना, बढ़िया केस, ब्रोजडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, क्या मान लो मैंने रेलवे के मास्टर को बोला तुम्हारी ट्रेन से मेरा इतना माल इतने पैसे में ले जाओगे, रेलवे के मास्टर ने लिखा हाँ अलाउ इट, तुम्हें इतने रेट में इतना माल तुम्हारा ले जाएंगे, पर वो क्या किया उस रेलवे के मास्टर ने, हाँ वाला लेटर लिख के ड्रॉर में डाल के भूल गया, मुझे पोस्ट किया ही नहीं, पहुंचाए नहीं, तो क्या हमारे बीच कोई एग्रीमेंट हुआ, नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस मन में सोचने से क्या होता है भाई, अगले को क्लियर एक्सप्रेस जवाब तो दो, लिख के बोल के दिया ही नहीं, एक्सेप्टेंस वाला लेटर ड्रॉर में रह गया, तो इसका मतलब आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो ब्रीच का तो कोई सवाल बनता ही नहीं जब एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो ब्रोस्टन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे में यही हुआ, क्या, बी सप्लायर ड्राफ्ट एग्रीमेंट, बी ने एक एग्रीमेंट कोयले की सप्लाई का रेलवे के मैनेजर को भेजा, मेट्रोपॉलिटन रेलवे को एक्सेप्टेंस के लिए, रेलवे के मैनेजर ने अप्रूव कर दिया, ओके अप्रूव्ड लिख दिया उस पे, क्या, ओके अप्रूव्ड, लेकिन वो अप्रूवल लिख के वो वापस डोर में डाल दिया और उसे पोस्ट किया ही नहीं, तो आपके बीच कोई एग्रीमेंट समझो हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, ऑफर तक पहुंची नहीं, जैसे वो जितेंद्र भूल गया आगे डिलीवर करना, तो समझो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। याद रख लोगे केस का नाम, ब्रोजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस है, सही है। नेक्स्ट, भगवान दास और गिरधारी लाल का, जब एक ऑफर किया गया ऑफरी को विदाउट द नॉलेज दैट ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कांट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस। देखो एक ऑफर किया गया बाय इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कांट बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। छोड़ो कोई ज्यादा क्लियर एग्जांपल नहीं है, एक बंदे ने ऑफर किया बाय इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट ऑफर हैज बीन मेड टू हिम। भाई सामने वाले को यही नहीं पता कि मुझे किसी चीज का ऑफर आया, उसने वैसे ही हाँ कर दी, तो उसे ऑफर ही नहीं समझ आया, वही कंसेंसस आइटम ही नहीं, ठीक है ना। किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपने हाँ कर दिया, आपको पूरी बात ही नहीं पता भी आखिर ऑफर है किस चीज का, तो उसको एक्सेप्टेंस ना माना जाए। जब ऑफर ही नहीं पहुंचा एक तरह से सही कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं। ऑफर क्लियरली पहुंचेगा ऑफरी तक, फिर उसके लिए वो एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टेंस होगी। जब आपको ऑफर की टर्म्स कंडीशन किस चीज का ऑफर है ये नहीं पता, किसी ने कहा हाँ भी खाओगे 50 रुपए में, कहता हाँ खा लेंगे 50 रुपए, क्या खाना है, समोसा खाना है, पिज्जा खाना है, क्या है ये तो बता ही नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं, ऐसी एक्सेप्टेंस का कोई मीनिंग नहीं भगवान दास गिरधारी लाल के केस में, ठीक है। हाँ ये एग्जाम्पल अच्छा है, हेवर्थ नाइट का केस है, मेयर वेरिएशन इन लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सब्सटेंस वुड नॉट मेक द एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव। भाई सामने वाले ने लैंग्वेज थोड़ी ऐसी बोली,
पर मीनिंग उसका समझ आ रहा है भाई, हाँ ये एक्सेप्टेंस है तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस मानी जाए। भाई आपने कोई ऑफर किया, सामने वाले ने मतलब एक्सेप्टेंस सीधा यस एक्सेप्टेड ना बता के वो कह रहे हाँ मैं तो कई दिन से सोच रहा था, भगवान ने मेरे दिल की बात पूरी कर दी, आपका ऑफर आ गया, वो तो वही बात होगी जो मैं चाहता था, ऐसी लैंग्वेज लिख के उसने जवाब दिया है। और उसको पढ़ के ये लगता है भी हाँ ही है, वैसे ऑफिशियली उसने हाँ वर्ड नहीं लिखा, तो उसकी लैंग्वेज पढ़ के लगता है हाँ है, तो ये हाँ ही है। समझ गए? तो कहने का मतलब उसकी लैंग्वेज उतनी क्लियर ना हो चाहे, लेकिन पढ़ के उसको लगता है सब्सटेंशियली कि भाई हाँ ये एक्सेप्टेंस ही है, तो वर्ड्स पे मत जाओ। हेवर्थ और नाइट के केस में एक आ गया। क्लियर बोलो। ब्रोस्टन मेट्रोपॉलिटन रेलवे का केस बड़ा फेमस है, ड्रॉर में रख के भूल गया, रिप्लाई लेटर डाला ही नहीं हाँ वाला, तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेड नहीं है। हेवर्थ नाइट के केस में कहता है लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर है, तो इसका मतलब क्या, मेनली तो पता लग रहा है कि एक्सेप्टेंस लेटर है, ये एक्सेप्टेड है तो वो एक्सेप्टेंस ही मानी जाए। क्लियर? आगे चलो नेक्स्ट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। बताया ऑफर में शर्तें लग सकती, एक्सेप्टेंस में कंडीशन लग सकती है क्या? एक्सेप्टेंस में शर्तें लगाई तो क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर। मैंने कहा कार लोगे 3 लाख में, आपने कहा कार 3 लाख में लूंगा पर 1-1 लाख करके 3 महीने में दूंगा पैसा, ये काउंटर ऑफर है। अब मुझे ये आपका पसंद है 3 महीने में पैसा देना, तो गुड, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ये आगे से ऑफर है, एक्सेप्ट करना अपनी मर्जी है, ये काउंटर ऑफर है। तो सेक्शन 7 कह रहा है एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बिना शर्त, अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, आगे से कोई शर्तें नहीं लगानी, सेक्शन 7 कहता है। सेक्शन 7 कहता है कि ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, मींस अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्लियर? वरना ये काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। किसी को कहना लाख रुपए में कार लोगे, सामने वाले ने रिप्लाई किया कि 75,000 में बेचनी है क्या, तो इट्स द काउंटर ऑफर, इट्स का कोई मीनिंग नहीं। किसी का कुत्ता खरीदोगे 100 में, वो कहता है तू मेरी बिल्ली खरीदोगे 60 में, तो मैं तुम्हारा कुत्ता भी ले लूंगा 100 में, तो ये क्या है, काउंटर ऑफर। अब सामने वाली की मर्जी, अगर बिल्ली पसंद है 60 में, कुत्ता 100 में बेचना पसंद है तो ओके हाँ कर दो, वरना आपका ऑफर उसने एक्सेप्ट नहीं करके रिजेक्ट कर दिया, उल्टा आगे से ऑफर डाल दिया। अब आपकी मर्जी उसे एक्सेप्ट करना या ना करना। बोलोगे डाउट? नील मेरिट के केस में यही कहा गया, नील मेरिट का 1930 का केस है, इसमें यही कहा गया, एम ने अपनी जमीन $280 बेचने के लिए किसको कहा, एन को। एन रिप्लाई करता है कि मैं $80 का चेक तो ये पकड़ो, बाकी रह गए $200 मैं मंथली 50-50 करके किश्तों में दूंगा। क्या ये एक्सेप्टेंस है ऑफर की? नहीं। किसने कहा तू 80 का चेक भेज और बाकी किश्तों में दे? तू सीधा बोल यस और नो, ये ड्रामा नहीं चलेगा। आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है ये $80 दे रहा है, वो बाकी 50-50 करके हर महीने दे देगा 4 बार में, तो आप एक्सेप्ट कर लो। यानी इट मींस एम का ऑफर एन नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बल्कि एन आगे से क्या डाल रहा है, ऑफर $80 अभी लो, बाकी $50 करके 4 बार में दूंगा। अब एम की मर्जी एन का ऑफर एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, और एम ने इनकार कर दिया भी मैं नहीं लेता किश्तों में, तो एन कुछ कह सकता है नहीं, समझो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। ये क्या है, नील मेरिट का केस में काउंटर ऑफर। सही है? ये पहले पढ़ लिया, दोबारा हो गया, रिपीटेड है, पहले बता चुका हूं। एक बंदे ने बाहूलाल यूनियन ऑफ इंडिया का कि $1 लाख में क्या तुम घर लोगे, सामने वाला कह रहा है क्या 80,000 में देना है, तो ये क्या है, काउंटर ऑफर। सही है, ये तो पहले आ चुका है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल का आ चुका है पहले। नील मेरिट का अच्छा है कि वो 80 भेज के बाकी कहता है $50-50 करके दे दूंगा, ये काउंटर ऑफर है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन मोर प्रेस्क्राइब्ड। सुनो भैया, ऐसा है अगर सामने वाले ने लिखा है ना ऐसे जवाब दो, तो वैसे ही देना है ना। एक बंदे ने, राम ने शाम को मेल की, कहता जी मेल से रिप्लाई देना, विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख, इफ यस प्लीज रिप्लाई विद इन वीक बाय मेल ओनली। तो बंदा क्या चाहता है, आप जवाब किससे दो, मेल से, और आप उसे SMS कर रहे हो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं। अगले ने क्या बोला है क्लियर,
मेल से रिप्लाई दो तो यू मस्ट रिप्लाई बाय मेल। और आप मेल से रिप्लाई नहीं दे रहे तो इट मींस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड। सही है, बोलो। मेल या अगले ने कहा मुझे बाय टेलीफोनिकली मोड रिप्लाई दो। अब एक अंकल जी हैं, बात पहले नहीं हुई, कैसे रिप्लाई देना है। मैं अक्सर ये भी एग्जांपल लेता हूं, अंकल जी ने किसी को कहा बेटा वो मेरा कॉर्नर वाला प्लॉट लेना है क्या तूने। मैंने सोचा तो इसे पूछ लेता हूं, तुझसे पहले ऑफर ले लेता हूं, एक्सेप्ट करता है तो। वो प्लॉट मुझे 30 लाख में बेचना है। एक अंकल ने, ताऊ ने एक अपने दोस्त को या दोस्त के बच्चे को ऑफर किया कि भाई 30 लाख रुपए में कॉर्नर वाला प्लॉट लेना है। अब अंकल को वो लड़का अनिल क्या जवाब देता है, SMS से या व्हाट्सएप से, यस अंकल आई एम इंटरेस्टेड टू बाय योर प्लॉट फॉर ₹30 लाख, ले लूंगा। पर अंकल को तो बताया नहीं भी मैंने हाँ कर दी। अंकल ने प्लॉट उठा के किसी और को बेच दिया। वो अनिल कहता मैं केस करूंगा, अंकल को कहता एक्सेप्ट हो गया था। क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं, क्योंकि देखो ना अगले ने आपको फोन करके ऑफर किया फोन पे, तो आपको रिप्लाई बढ़िया किससे करना चाहिए, फोन पे। या अंकल पढ़ते ही नहीं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप इंस्टॉल तो है उनके लेकिन आज तक उन्होंने कोई मैसेज देखा नहीं, टेक्स्ट मैसेज उनको देखना नहीं आता, वो तो नंबर भी नहीं डायल करते, वो डायल लिस्ट में पड़े होते हैं, ग्रीन दबाते हैं, 4-5 नंबर ऊपर आ जाते हैं, बस वही प्रेस करके कॉल कर लेते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसे करते हैं। कई बार आपको कहते मिलेंगे बेटा वो फोन नंबर निकाल के देना है एक अंदर से, उनको फोन बुक नहीं खोलनी आती होती, नंबर ढूंढना नहीं आता होता, तो उनको आप SMS या मेल या कुछ कर रहे हो, पहली बात तो अंकल कहते हैं मेल कि क्या होता है, उनकी तो मेल ID नहीं, पता नहीं कहां मेल कर दिया आपने। कहने का मतलब इट विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्लियर? कैट खरीदोगे वो आगे से रिप्लाई देता है मुझे पोस्ट से बताना, लेकिन आपने पोस्ट की नहीं तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस है नहीं। एक्सेप्टेंस इंप्लाइड एक्सप्रेस हो सकती है, हाँ। बस में आपका जाके बैठना क्या है, इंप्लाइड ऑफर की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। वो एक राजस्थानी थाली लगती है वहां एक ही तरह की, वहां जाके बैठना है, वो क्या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर? अभी हम लोग धर्मशाला घूमने गए, वहां ना माना माना नाम से कोई थाली होगी, मेरे को तो खुद नहीं पता था, जगह जगह लिखा था स्पेशल माना, ऐसे 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 ऐसे। भाई वो होगा कोई जैसे मतलब वो थाली में कई चीजें लगा के देते होंगे, खाना स्पेशल टाइप का, तो मुझे पता नहीं था, वहां हर जगह ऐसे ही लिखा हुआ, रेस्टोरेंट थे बड़े बड़े। बाद में मेरे को पता लगा ये नॉन वेज और वो सारी चीजें डाल डूल के कुछ बनाते हैं, उधर के लोग खाते होंगे उधर हिमाचल में। तो कई बार ऐसा होता है कि वहां एक ही चीज मिलती है रेडीमेड, बस ये रेट है, बड़ा बड़ा उन्होंने लिख के भी रेस्टोरेंट के बाहर लगा दिया होता है। तो वो जो चीज है ना, वहां जाके आपने एंट्री कर ली तो मतलब इंप्लाइड ऑफर है कि हाँ मुझे खाना दे दो वो वाला, और बैठ गए तो ये क्या है, उनका रेट लगा, इंप्लाइड ऑफर, आपका एंट्री करना क्या, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, बस में जाना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, वेइंग मशीन पे जाके खड़े हो जाना बिना बात किए, इंप्लाइड ऑफर की क्या वो, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। किसी को कहना हाँ जी तुमने मेरी कार लेनी है, अगर हाँ तो मुझे लेटर से रिप्लाई करो, ये क्या है, इंप्लाइड ऑफर की, एक्सप्रेस ऑफर की, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस। और इंप्लाइड वाली बस वाला बेटर है, वेइंग मशीन वाला बेटर है, खाने वाला बेटर है। साइलेंस कैन नेवर बी एक्सेप्टेड, नो रिप्लाई का मतलब क्या है, रिजेक्शन। मैंने लेटर लिखा दिव्यांशु को, दिव्यांशु क्या आप मेरा प्लॉट खरीदोगे 50 लाख में, दिव्यांशु का कई दिन हो गए कोई जवाब नहीं आया, तो इट मींस रिजेक्टेड। अगर इसका मूड होता हाँ कर देता, लेकिन लेटर में मैंने लिखा प्लीज रिप्लाई विद इन वीक अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, ये धक्का है, ये नहीं चलेगा। ऐसी वर्डिंग लिखना क्या है, गलत, इसे एक्सेप्टेड ना माना जाए। क्लियर? क्या अगले संडे जवाब दे दो वरना इसका मतलब एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, गलत है, ऐसी चीजें गलत है, ऐसी चीजें नहीं लिखनी चाहिए। ठीक, फेल्ट हाउस बिंडले का है, फेल्ट हाउस बिंडले का बड़ा फेमस केस है, सुनो क्या हुआ। एफ नाम, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, एफ नाम के एक अंकल ने अपने भतीजे को कहा जिसका स्टड फॉर्म है, अंकल ने अपने भतीजे को कहा, नेफ्यू को कहा जिसका स्टड फॉर्म है, घोड़े बेचता है, कि मुझे ये वाला घोड़ा इतने रुपए में दोगे, अगर इतने दिन में जवाब ना दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड, मैं मान लूंगा तुम घोड़ा दोगे। भतीजे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक घोड़ा निकाल के साइड में जरूर करवा दिया, अपने स्टाफ को कह दिया वो देखेंगे यार अंकल को बेचेंगे, आप साइड में कर दो। लेकिन स्टाफ को ध्यान नहीं रहा, सारे घोड़े बेच दिए स्टाफ ने।
वो एक अंकल के लिए जो रखना था वो भी बेच दिया। अब वो भतीजा अंकल को, बाद में अंकल कहते हैं घोड़ा दे, भतीजा कहता नहीं बेचना है ही नहीं। अंकल केस कर देते, मैंने इनको कहा था मेरे लिए घोड़ा बेचोगे इतने में, ना रिप्लाई दिया तो इट मींस एक्सेप्टेड। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जाए साहब इसलिए घोड़ा मेरा मान लिया जाएगा, ये बेचना चाहते हैं। और अंकल ने प्रूव भी कर दिया कि इन्होंने घोड़ा अलग भी कर लिया था। भैया वो हमारा आपसी मामला है, मेरे घोड़े के स्टाफ को मैंने क्या कहा, कैसे रखने हैं, आपको जवाब दिया, आपने ऑफर किया कि मुझे घोड़ा बेचोगे, नहीं रिप्लाई दिया तो इसका मतलब क्या, एक्सेप्टेड। पर मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया, बिना एक्सेप्टेंस के ऑफर ही रह गया खाली, कोई अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। अंकल क्यों तंग कर रहे हो जी? कुछ नहीं हो सकता कोर्ट में, अंकल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने जवाब ही नहीं दिया कोई, और जवाब नहीं दिया तो मतलब रिजेक्टेड ही माना जाता है ऑफर। तो वो चीज है। तो भैया ऑफर की एक्सेप्टेंस हो और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो तो ही कोई अग्रीमेंट होगा। तो फेल्ट हाउस बिंडले के केस में क्या हुआ, अंकल ने भतीजे को कहा $30 में आप मुझे अपना हॉर्स बेचोगे, और अगर मुझे कोई जवाब नहीं आया, इफ आई हेयर नो मोर, अगर मुझे कुछ भी नहीं सुना तुम्हारी साइड से, इट विल बी कंसीडर दैट हॉर्स इज माइन, हॉर्स मेरा है $30 में। अंकल ने ऐसी सख्त वर्डिंग लिखी, गलत वर्डिंग है ये। नेफ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि उन्होंने अपने बंदे को कहा घोड़ा अंकल को देने अलग कर लो, पर बाय मिस्टेक ऑक्शनर ने सारे घोड़े बेच दिए। अंकल केस कर देता है, तो अंकल केस कर सकता है भतीजे पे? नहीं, क्योंकि उसने कोई अंकल को जवाब दिया ही नहीं था एक्सेप्टेंस वाला, तो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। बोलो, एक मैगजीन लगवाई आपने 1 साल के लिए, 1 साल के पैसे दे दिए, मैगजीन आ गई, दूसरे साल भी आती रही, आप चुपचाप लेते रहे, पैसे देने पड़ेंगे? यस। ये क्या, ओपन या स्टैंडिंग ऑफर, कॉन्टिन्यूस ऑफर। जब तक नहीं रोकोगे वो आगे भी वैलिड चलेगा सेम शर्तों पे, तो आपको रोकना चाहिए था, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मानना जाएगा सेम कंडीशन पे वैलिड है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट सेक्शन 8, सेक्शन 8 जनरल ऑफर का भी था ना, जनरल ऑफर का भी सेक्शन 8 था, इसका भी सेक्शन 8 है। क्या, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। बंदे को मैंने कहा जामुन देगा 200 रुपए में 2 किलो, उसने हाँ ना नहीं बोला, उठा के जामुन तोल दिए, इसका मतलब उसका बिहेव क्या प्रूव करता है, उसने मेरा ऑफर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। दिल्ली के एक आदमी को कप पटाखे भेजेगा 2 लाख एमआरपी वाले, 1,10,000 रुपए, 1,20,000 में 40% ऑफ, उसने हाँ नहीं भेजा, सीधा पटाखे भेज दिए, तो इसका क्या मतलब है, उसने हमारा ऑफर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। उसका बिहेव बताता है सेक्शन 8 में कि उसने हमारा ऑफर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। किसी का ऑर्डर आया था माल का, इस रेट में भेज दो, उठा के माल ही भेज दिया आपने, तो आपका बिहेव प्रूव करता है आपको ऑफर पसंद है। क्लियर। विलियम एंसन ने कहा ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस एक लाइटेड मैच है, ऑफर क्या है, ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जो ऑफर है ना वो तो बारूद की भरी हुई ट्रेन है, और एक्सेप्टेंस की मुलाकात उससे होगी, वो ट्रेन ऑफ गन पाउडर ऑफर है, तो लाइटेड चिंगारी, मैच क्या है, एक्सेप्टेंस। दोनों की मीटिंग मतलब डन ब्लास्ट। वैसी ऑफर की जब एक्सेप्टेंस हो जाए, सब कुछ खत्म, फिर कोई पीछे हटेगा तो उस पर ब्रीच का एक्शन होगा, उसके बाद कोई पीछे नहीं हट सकता। वही बात, ट्रेन ऑफ गन पाउडर और लाइटेड मैच, चिंगारी, चलती चिंगारी, तो दोनों की मुलाकात मतलब डन ब्लास्ट, वही बात। तो एक्सेप्टेंस टू भी है, ऑफर को एक्सेप्ट करना। लीगल रूल बना दिए कि भाई जिसको ऑफर किया जाए वही एक्सेप्ट करेगा, कोई दूसरा नहीं। ऑफर में शर्त, एक्सेप्टेंस में शर्तें जोड़ी तो काउंटर ऑफर हो जाएगा। एक्सेप्टेंस सामने वाले को कम्युनिकेट करो। ड्रॉर में, मेट्रोपॉलिटन रेलवे वाले केस में, ब्रोस्टन में, भैया वो ड्रॉर में रख के भूल गया तो उसका कोई मीनिंग नहीं। और जिस मोड से ऑफर आए बढ़िया रहता है, उसी मोड में क्या दो, रिप्लाई। ठीक। साइलेंस मींस एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी पढ़ा अपने फेल्ट हाउस बिंडले का केस, ना जवाब देना मतलब रिजेक्शन है। और कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस का पता लगता है, बिहेव से, हाँ सामान ही भेज दिया सीधा उठा के, तो ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 4 अगला टॉपिक है हमारा। हाँ जी, ऑफर की कम्युनिकेशन क्या है, ऑफर सामने वाले तक पहुंचना। मैंने एक लेटर लिखा, मोहित क्या तुम मेरी कार लोगे, वो लेटर मोहित तक पहुंच गया 20 तारीख को, तो ऑफर क्या हो गया, कम्युनिकेट। मोहित ने लेटर डाला, हाँ मैं आपकी कार खरीदूंगा, वो लेटर 26 तक पहुंचा मेरे पास, तो ये क्या, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। 26 के बाद मोहित पीछे हट सकता है कि मैं नहीं लेता ये कार इतने में, नो नहीं। हाँ 26 से पहले ना कर सकता है, यस।
26 को लेटर पहुंचना है हाँ वाला, ये 25 को सवेरे फोन कर देता है, मोहित सर मैं आपकी कार नहीं लूंगा, मेरे एक्सेप्टेंस लेटर को सीरियसली मत लेना, वो पहुंचने वाला है आपके पास पर मैं लेना नहीं चाहता। तो आप अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हो, रिवोक कैंसिल। कब तक, जब तक एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर तक ना पहुंच जाए, उससे पहले। मेरे पास लेटर पहुंच गया, मैंने पढ़ लिया कि मोहित की हाँ है, अब मोहित ना करे तो उसका कोई मीनिंग है नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है भाई, अब तू ना करेगा तो क्या होगा तुझ पे। मानो दोनों लेटर इकट्ठे पहुंचे, एक लेटर में लिखा हाँ मैं कार ले लूंगा 3 लाख में, अगले दिन एक और कुरियर कराया जिसमें लिखा था नहीं मैं आपकी कार नहीं लेता, कैंसिल। अब देखते हैं पहले कौन सा पहुंचता है। पहले पहुंच गया रिजेक्शन वाला कि नहीं लेता कार, तो डील होएगी नहीं। पहले हाँ वाला पहुंच गया, हाँ कार ले लूंगा, फिर रिजेक्शन वाले लेटर का कोई मीनिंग नहीं। पर मेरे पास दोनों लेटर पहुंचे, तो जो पहले पहुंचा वो माना जाएगा। पहले हाँ वाला पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड, पहले कैंसिल वाला पहुंचा तो एक्सेप्टेंस कैंसिल। ये कम्युनिकेशन का यही लास्ट टॉपिक है हमारा। और सुनो, अगर सामान बेचते वक्त कोई स्पेशल कंडीशन है ना, वो पहले ही बतानी चाहिए। हाँ जी सुनो, आप लोग यहां पढ़ने आ रहे हो, कोई स्पेशल कंडीशन है तो आपको पहले बतानी चाहिए ना, पहले बतानी चाहिए ना कंडीशन। मान लो हम बाद में गए एडमिशन होने के बाद, कोई भी पेट्रोल वाले 2 व्हीलर पे नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक पे आओ या कोई छोड़ने आए तुम्हें, पेट्रोल वाले पे नहीं आएगा। क्या ये बाद में कंडीशन लगाई जा सकती है? नहीं, पहले बताओ ना। एक केस हुआ सुनना रियल लाइफ का, इसमें भी है नोट्स में। एक बंदा होटल की रिसेप्शन पे गया, होटल बुक किया, कमरा बुक किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कमरा बुक हो गया, सारी बात होगी। बाद में कमरे के बाहर या कमरे के अंदर लिखा था सामान गुम गया, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है भाई, जिम्मेवारी है, क्योंकि सामान जब वो बुकिंग कर रहा था रूम की तभी बताना चाहिए था, सामान की जिम्मेवारी नहीं है। होटल की हिस्ट्री का अगर सामान ही गायब हो जाए तो बाद में शर्तें जोड़ना ठीक बात नहीं है। पहले तो टेंडर निकाल दिया सरकार ने, कंक्रीट की रोड लुक वाली रोड तारकोल की बनानी है, लोगों ने टेंडर फाइल कर दिया, एक्सेप्ट करके फाइनल हो गया। बाद में सरकार के नहीं सीमेंट वाली रोड बनाओ, कोई मीनिंग नहीं है उस बात का, बाद में आप बदल नहीं सकते, कोई भी शर्तें जोड़ नहीं सकते। और सुनो, कई बार बंदा कह देता है ना अपना सामान इतने दिन में ले जाओ, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। वो रीजनेबल शर्त है तो ठीक है, अनरीजनेबल है तो गलत है। रीजनेबल है अभी ठीक है, आप इतने दिन में ले जाओ यार सामान, हम काम संभाल लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कहना सामान ही नहीं देंगे, गलत बात है, ये सही नहीं है। रीजनेबल आप टर्म कंडीशन लगा सकते हो, अनरीजनेबल नहीं। एक्सेप्टेंस टाइम से कर लेनी चाहिए, काउंटर ऑफर आया आगे से तो उसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, ये सारी बातें कह रहा है। कल देखते हैं इसको आगे, खत्म ही है बस, ये लास्ट टॉपिक यही है।